नॉट अ साइंटिस्ट, ऑब्वियसली नॉट अ साइंटिस्ट। मगर ये है कि ये वो बड़ा कोट करते हैं ना जी, उसको सैपियंस को बड़ा कोट करते हैं। इजाजुल साहब हमारे साथ आए, उनको ले लेते हैं जी। इजाजुल साहब, हेलो भाई, इनकी आवाज आ रही है किसी को? ठीक हो गया। टेक केयर जी। स्टेज छोड़ते जाइएगा ताकि लोगों के लिए जगह बनती जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद फैज साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम फैज भाई, कैसे हैं? जी जी, बहुत बेहतरीन। आज का आप बोल रहे थे बोरिंग है, बोरिंग बिल्कुल नहीं था, बहुत बेहतरीन था, मजा आ गई सुन के। तो चाहते थे और अगर लंबा हो सकता तो होता, लेकिन जल्दी अच्छा वो निपट गया क्योंकि शहरी में उठ नहीं पाते वरना। जी जी और एक पॉइंट आपने बहुत बेहतरीन निकाला कि जो ये इसका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो मॉडर्न आइडियोलॉजी, जो रेनबो आइडियोलॉजी और ये फेमिनिज्म का जो बढ़ता हुआ प्रभाव जो हो रहा है, उसका यहाँ पे विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द वेस्ट, मनी ऑफ द वेस्ट, उसका बहुत खतरनाक असर पड़ेगा। ये आपने पॉइंट बहुत सही निकाला। इसका हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, स्पेशली इंडिया और सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। यहाँ पे इसका बढ़ता हुआ एक आपको असर मिल रहा है, इसका मिलेगा। ये आपने बहुत 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 बेहतरीन पॉइंट निकाला है इसका। ये मैं काफी दिन से सोच रहा था, आपने आज इसका इसको एक यहाँ पे दे दिया। बस मैं ये कहने जजाकल्ला। आया था, बहुत अच्छी स्ट्रीम रही, छोटी सी जो भी। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया फैज भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा जो आपने बयान कर दिया। वाकई ये चीज समझने की है कि देखे ना, जी ये ऐसे ही है कि आप एक छोटे बच्चे को ओवरडोज कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप देखें, छोटा सा सिरप भी आप लेते हैं ना, तो सिरप के लिखा होता है कि अडल्ट के लिए कितने चम्मच हैं और छोटे बच्चे के लिए कितने हैं। जी जी बिल्कुल। अब इन्होंने मैक्सिमाइज कर दिया है, बच्चा खुद ही डिसाइड करे कितनी पीनी है कितनी नहीं, और वो हाँ सही हो हाँ, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वही वही डिसाइड कर ले कि वही सही, वही डॉक्टर बन गया उस उम्र में। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा नुकसान ये है ना कि ये छोटे बच्चों को भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व वेस्ट के अंदर करना। अब ये देखें, जो ट्रांस का इशू है, जो आप सर्जरी करवाते हैं बकायदा पूरी, इस हवाले से भी जी 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 इंफॉर्मेशन जी। इंशाल्लाह इकट्ठी करेंगे और बात करेंगे इस इशू के ऊपर के। छोटे छोटे बच्चों को पहले उम्र रखी थी 17-18 साल की, वो 14-15 पर आ गई, 14-15 से भी पीछे घसीट रहे जी हैं। 5-5, जी छह यार, छह साल के बच्चों बच्चियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट तीन शुरू कर दिए साल हैं। आमिर भाई, अभी एक का शो चल रहा है शायद यूएस में, इनके जो शोज चलते हैं उसमें सबसे यंगेस्ट जिसकी सर्जरी हुई थी उसको अब एक रिग्रेट भी दिखा रहे हैं कि मतलब वो मेंटली इतना टॉर्चर्ड है, वो लड़का जो जो मतलब ट्रांजिशन करा था औरत में, कैसे जो भी, कि वो अब बता रहा है कि हम कभी अपने जैसा फील ही नहीं करते। आज वो इस, हम्म। और उसके जो पेरेंट्स थे जिन्होंने जबरदस्ती इस आइडियोलॉजी इसमें धक्का दिया उसको, अब वो आज, अब वो उसको बता रहे हैं कि तुम इसको इसके बारे में मत सोचो। अब बता रहे हैं तब नहीं बता पाए। अब हम्म। ये, और ये आइडियोलॉजी धीरे धीरे क्रीप इन कर रही है यहाँ पे। वहां पे संभालने के लिए एक एक क्वेश्चन जो उनका मिल जाता था, वहां का पैसा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं है, यहाँ पे बर्बादी हो जाएगी अगर ये एक वो कर लिया। इसके अगेंस्ट हमेशा से मेरा ओपिनियन रहा है, जो वैनगार्ड रहा है, पहला फ्रंट रहा है, हमेशा से इस्लाम और मुसलमान रहे हैं। तो वह यहाँ पे भी रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन अगर जो मिलेगा, वो मिलेगा हिंदुइज्म। लोग लेकिन वो खुद ही इतना लिबरलाइज हो चुका है, वो रियलाइज ही नहीं करते हैं। एक लौता है कि जो है वो इस्लाम है। यहाँ पे इस समय जो कहते हैं कुरान में है कि होल्ड टाइट टू द रोप ऑफ अल्लाह, ये इस समय बहुत हम्म। जरूरी हो गया है, बहुत ठीक जरूरी हो हो गया गया है। फैज भाई, माशाल्लाह। थैंक जी, यू, बहुत शुक्रिया फैज भाई, बहुत बहुत बड़ा अच्छा शुक्रिया। इनपुट आ गया आपकी तरफ से। जी जी, जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जजाकल्ला। अच्छा, नीचे भाई ये कमेंट कर रहे हैं, चले अल्लाह ताला इनको जाय खैर दे, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मगर मेरी नेचर मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। आमिर भाई प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय कमेंट्स, यू आर डूइंग ग्रेट, वी नीड टू लर्न। भाई, ये आप भूल जाए, डीमोटिवेटेड वाला बटन ऑफ हो चुका हुआ है। ठीक है, वो चक्कर ऑफ हो चुका हुआ है। जिस चीज को सही समझते हैं उसको कहेंगे, चाहे एक ही बंदा रह जाए, कोई भी ना रहे, कहेंगे, कहते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। वरुण साहब हमारे साथ है, ले लेते हैं वरुण भाई को। जी वरुण भाई, कैसे हैं? हेलो। वरुण भाई, वरुण भाई। आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी भाई, बोले क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। 1 मिनट वरुण भाई रुकिएगा जरा, 1 मिनट जरा रुकिएगा, मैं रिजॉइन कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरुण भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी वरुण भाई आप बोलिएगा। तो मैंने कहना था कि सबसे पहले आपने बहुत अच्छा इज्म जो आइडियोलॉजी वो आपने किया, और मैंने दूसरी चीज़ कहना था, आप अगर ये जो आप सीरीज ने आपने नहीं किया, इसमें आप निहिलिज्म जो है, जो मेरे माने में सबसे जो मगरिब ने जो वो अगले सेक्युलरिज्म एपिसोड में है ना लिबरलिज्म वो, हाँ वो जिसने पोस्ट बनाया, मॉडर्निज्म। नहीं वो जो निहिलिज्म है वो उसमें आप कोई करेंगे प्रोग्राम? हाँ ना, पोस्ट मॉडर्निज्म में इंशाल्लाह निहिलिज्म आएगा, इसीलिए आप देखें यहाँ पर फेमिनिज्म का जिक्र भी नहीं मिला आपको। मेरे अच्छा। मेरा मेरी मेरी जो रिसर्च है या जो मैं समझ सका हूं चीजों को, नाकिस है, हो सकता है मैं गलत, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये जो एक्सट्रीम मॉडर्निज्म आया, इसको जो पोस्ट मॉडर्निज्म कह रहे हैं, ये बेसिकली मॉडर्निज्म को बचाने के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं, ये मॉडर्नाइजेशन ही है। मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस और उसकी कॉन्टिन्यूटी है। पोस्ट मॉडर्निज्म इसको कहना बेसिकली मॉडर्निज्म को बचाना है। और वेस्ट चूंकि अपनी वैल्यूज और अपनी तागूती जो सोच है, जो अपनी स्टेट्स हैं, वो मॉडर्निज्म के नाम पर खड़ा कर चुका हुआ है। उसको डर ये है कि अगर मैंने ये जो नए लोग सामने आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट थ्रेट बन चुके हैं वेस्टर्न वैल्यूज को और कल्चर को, वो मॉडर्नाइजेशन का ही कंटिन्यूटी है, उनको डिसकनेक्ट या डिसोन या एक्सकम्युनिकेट करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। बेसिकली वो मॉडर्निज्म ही है, मॉडर्नाइजेशन की कंटिन्यूटी है, ऐसे ही होता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चूंकि पोस्ट मॉडर्निज्म इन्होंने नाम रख दिया है, तो जो एक्सट्रीम मॉडर्निज्म जिसको ये पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, उसकी कैटेगरी के अंदर निहिलिज्म भी आता है, उसमें फेमिनिज्म भी आता है, और उसमें ये जो ट्रांसजेंडरिज्म है या कल्चर ऑफ जेंडर है, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी आगे, तो उसको हम रखेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मेरा भाई। ठीक। ओके वरुण भाई। वरुण भाई हमारे साथ है, वाका साहब है हमारे साथ। वाका भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाका भाई। जबरदस्त स्ट्रीम रहा, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, और लोगों को समझना चाहिए कि पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो मॉडर्नाइजेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने एकदम परफेक्ट सही बात कहा है। और वेस्टर्न सिविलाइज जो सोसाइटी है, उनको अभी रियलाइज हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने वैल्यूज तो खो दिए हैं, जो उनके कोर वैल्यूज थे वो तो खो चुके हैं। अब वो दब चुका है मॉडर्नाइजेशन के अंदर में। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि भैया हमने कहाँ घुस चुके हैं अब। लेकिन जो उनका पीछा करते करते जो ये अपने एशियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज है ना, आपने सही कहा कि वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे फिलोसफी पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है, और साइंटिफिक रिसर्च और इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, एशियन सब कॉन्टिनेंट में। और ज्यादा से ज्यादा ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है, लोग सब वहां चले जाते हैं सारे इंटेलेक्चुअल, तो यहाँ बचाने वाले कोई है नहीं। और फ्रीडम फ्रीडम के, क्योंकि देसी लिबरल्स को कुछ पता तो है नहीं, फ्रीडम 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 करना है उन्हें, तो ब्रेन वॉश तो ऐसे ही हुए पड़े हैं। तो सही कहा जो आपने वीडियो दिखाया था, बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पे। और रही बात यहाँ पे, मतलब इस्लाम का एक चीज अच्छा है कि अगर अगर कोई अगर नहीं भी पढ़ा है, फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ इस्लाम भी पढ़ लिया ना, तो इस्लाम पूरा लॉजिक है, वही उसी से बच जाएंगे हम लोग। लेकिन अब क्या करें, ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। चले, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। वाका भाई बात आपकी आ गई, बहुत शुक्रिया, जी जी, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाशिम अवान साहब हमारे साथ है। अवान साहब अहलन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र। अवान भाई ठीक खैरियत से, क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, मैं वैसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल से मोदी के अंडर इंडिया मॉडर्नाइज हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है? रेडिकलाइज हो रहा है भाई, मॉडर्नाइज नहीं, रेडिकलाइज हो रहा है। बेसिकली हम्म। रेडिकलाइज हुआ है, एक्सट्रीमाइज हुआ है, और डीसेकुलराइज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज तो हुई है मोदी के दौर के अंदर। और
उसकी वजह इनसिक्योरिटी है। हकीकत यह है इनसिक्योरिटी। हिंदू के पास, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम ये जो देश बने हैं नेशन स्टेट, जो कि मॉडर्निज्म की इजादी है, ठीक है, इस्लाम से इसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसकी बुनियाद पर ही ये जो दो नेशंस खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान हो और इंडिया, इनमें नफरत का बीज बोना और इस बुनियाद के ऊपर पॉलिटिक्स करना, ये एक धर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। और ये बेसिकली एक इनसिक्योरिटी है इस एतबार से कि किसी जगह पर इनको लगता है कि हम अपनी रीत रिवाज को खत्म कर रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो अपनी रीत रिवाज के ऊपर कायम हैं। जरूरी इस बात को इन्होंने समझा कि या तो इनको हम कर दें, सेकुलराइज कर दें, वो ये कर नहीं पाए 70-75 सालों में, या फिर हम इनको दीन से फेर दें, वो ये बड़ी तादाद में कर नहीं पाए। ऊपर से पिछले 20 सालों के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो इंडिया के अंदर किया, और हमारे कई उलमा ने किया जो कंपैरेटिव स्टडीज में करते हैं, ये जो हमारे जनवन उलमा कराम हैं, जो प्रॉपर, उन्होंने जो इस्लाम के अंदर लोगों को दाखिल करना शुरू किया और लोग आए, तो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है फोर्सफुली, ये बेसिकली हिंदुओं ने मुतारिफ कराया 10 स्टेट के अंदर। बीजेपी की 2014 के बाद ही आया है, 2018 के करीब जाके, 16, 17, 18 के करीब जाके इस पे काम शुरू हुआ है, मगर आया उसी के बाद है। क्यों? क्योंकि उनको पता था हिंदू हिंदू रह ही नहीं रहा, इनसिक्योर हुए। उस इनसिक्योरिटी ने इनको एक्सट्रीम बनाया, और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने उसी के नाम के ऊपर चीज कर ली कि चलो जी अब आगे बढ़ो। ये चक्कर हुआ है अवान भाई। मेरे ख्याल से मोदी ने सारा रिवर्स कर दिया है, रोल बैक कर दिया है पूरे 75 साल को। हाँ। अच्छा, वो अब तो ओपनली लग रहा है कि खुल्लम खुल्ला आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, सारे बजरंग दल, ये ओपनली अब नहीं, ये होगा, टॉपिक नहीं सारा है आज काम का, ओपन होगा। आज का टॉपिक नहीं है, फिर जी इंशाल्लाह जी, इस पे उस बात करेंगे। जी उस पे, इस पे प्रोग्राम रखे हैं लाजमी तौर पे। जी जी जी, तो मैंने स्टार्ट में की थी बात इसके ऊपर, मैं जरूर करना चाहता हूँ। असल में ये ऐसे उल्लू के पट्टे हैं, हम अपना सीधा चलना चाहते हैं और ये भगा भगा के हमें इस तरफ लेकर आते हैं, फिर कहते हैं बाद में कि मुसलमान कट्टर होता है। जी ठीक है ना? जी। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। अमान भाई। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम दी ग्रेट हमारे साथ है, इस्लाम दी ग्रेट। जी भाई। ओ भाई, फोटो ही दिखानी है, गल भी करनी है। अशफाक मुनव्वर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अशफाक मुनव्वर भाई। हेलो। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी जी। मैं जो सवाल कर रहा था ये तो पहले हो गए यहीं पे, लेकिन अभी जैसे कि अमेरिका है और वहाँ हम्म, के जो मौलवी हजरत है, अब यहाँ पे जितने भी मौलवी रहेंगे और मौलाना साहब, उनका एक पर्टिकुलरली जो इस्लामिक लिबास है उनका चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे अगर इस तरीके से कुर्ता पैजामा या फिर जो सुन्नत तरीका है वो अपनाने, वो अगर वो लोग अपनाएंगे तो उनको वहां भी या कुछ इस तरीके से उनको चिढ़ाया जाता। तो कुर्ता, कुर्ता पजामा तो सुन्नत तरीका है। हाँ, मतलब जैसे कि अब नोमान अली खान साहब है। ठीक हो गया। अजय भाई हमारे साथ हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी इशफाक साहब। अजय भाई जी। सलाम वालेकुम मीर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? जी भाई, बस बढ़िया। स्ट्रीम चल रही है आपकी। मैंने सोचा थोड़ा सा जी जी देखूं, अभी आया हूं थोड़ी देर पहले। तो जी जी अपना टॉपिक किसके ऊपर है? ये मॉडर्निज्म के ऊपर है ना? जी 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 जी। जी अजय भाई इसके ऊपर। आलन। जी जी। तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं, अपने इंडिया में तो वैसे मॉडर्निज्म के नाम पे तो आपको तो पता ही होगा वैसे क्या चल रहा है इंडिया में तो। इंडिया में मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म के नाम पे क्या चलना है, वहाँ हिंदुइज्म के नाम के ऊपर जो चीज सामने आ रही है वो ही बड़ी खतरनाक है। वो मॉडर्निज्म तो तो, अब मॉडर्निज्म वो, एक थ्रेट नहीं रहा इंडियन सोसाइटी के हाँ लिए। हाँ, वो तो हिंदुइज्म की तो पूरी अलग ही कहानी है उनकी। लेकिन क्या है कि वैसे तो ये अपने आप को हिंदू राष्ट्र वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन और फिर भी जो है मतलब बाहर का जो कल्चर है वो नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी लड़कियां हम चड्डी में घूम रही हैं और मतलब बेहुदा वो शराब बेन नहीं करवा रहे और पता नहीं क्या है। वो अपना आप को हिंदू राष्ट्र करने का बोल रहे हैं। तो पता नहीं क्या चल रहा है, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। वो सवाल किस यही बात है पे। ना,
हाँ जी अजय भाई, सवाल ये है कि कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, और जी खुद सारे वो काम करते हैं जो ना वेद से साबित होते हैं ना सनातन धर्म की परंपरा का हिस्सा है, सारे काम वो जी करेंगे। इसका जी मतलब ये बिल्कुल। है सिर्फ मुसलमान से है, मसला मुसलमान से है, यही और तो तो कुछ है भी नहीं। जी, इनको क्या है, सिर्फ जो परेशानी है, अगर इनको कोई अच्छी बात भी इस्लाम में दिखेगी ना तो ये उसका बुरा ही बोलेंगे। ऐसा है। अभी वो हिजाब के ऊपर भी कुछ समय पहले कुछ हुआ था, तो हिजाब तो इतनी अच्छी चीज है भाई, लड़की सेकुलर रहती है, औरतें सेकुलर रहती हैं, उसमें भी इन लोगों ने किया कि नहीं भाई, ये है, प्रोटेस्ट किया थोड़ा बहुत। तो ये हरकतें इनकी क्या है, ये बेहयाई को भी ये स्वीकार रहे हैं, ये इसके नफरत के चक्कर में इस्लाम से इतनी नफरत हो गई है लोगों को, इंडिया के लोगों को, ये जो अंधभक्त हैं, कि इन लोगों ने क्या है, इस्लाम की अच्छी चीज है, ये नहीं कि भाई हाँ ठीक है भाई ये चीज अच्छी है, फिर भी उसको नहीं, इसको बुरी चीज करके जो है मानते हैं, बोलते हैं नहीं भाई जो इस्लाम में कुछ भी हो तो गलत ही है भाई वो। ये लोगों की ऐसी हम्म। मेंटेलिटी हो गई है। और ये न्यूज पे देख देख के, और ये जो अंधभक्त रहते हैं, ये बजरंग दल के बंदर, और ये आर एस एस वगैरह के ये जो होते हैं ये बिल्ले, इन सब लोगों ने गंदगी ऐसी मचा के रखी है कि लोग इस्लाम से इस ठीक। तरह से मतलब नफरत कर रहे हैं कि इस्लाम की अच्छी चीज जो सामने भाई, जो इस्लाम बताता है कि भाई औरत को ऐसा ऐसा रहना चाहिए, ढक के इस तरीके से होना चाहिए, तो वो भी उनको बुरी लग रही है। बाकी चलो ठीक है, बाकी लेकिन इतनी तो बुद्धिमानी वाली बात है कि यार ये चीज तो कम से कम सही है यार, बाकी चीज तुमने भले पढ़ी ना हो। तो यही है कि ये लोग हम्म। कुछ नहीं है, इस्लाम से इतनी नफरत हो गई है ना कि ये कोई चीज नहीं देख रहे, बस ये चाहते हैं कि एकदम इस्लाम खत्म ही हो जाए बस, बाकी इनके बाप दादा भी नहीं हटा पाएंगे इस्लाम तो अब यही है। हम्म। इन लोगों इंशाल्लाह। को तो कुछ नहीं, इन लोगों का तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और ये तो और जल्दी बहुत जल्द, वैसे वैसे भी सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन इस्लाम ही है, और अच्छी बातें फैल जाए पूरी दुनिया में तो सब जगह थोड़ा सही, जो ये अंधभक्ति ये तो ना देखने को मिलेगी, कम से कम एक ही इंशाल्लाह। ईश्वर में तो मानेंगे लोग। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, जी बहुत बस शुक्रिया जी। हमारे, जी जी बस तो बात करने आया था। बाकी अपनी चल, सेकंड स्ट्रीम कब आएगी वैसे अमीर भाई? फ्राइडे को आती है भाई, एवरी फ्राइडे। अच्छा फ्राइडे होगा, मैं क्या ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता अपना, मैंने थोड़ा स्ट्रीम आ जाता नोटिफिकेशन, तो थोड़ा सा आपका नोटिफिकेशन वैसे मेरे को बहुत देर बाद आया, पता नहीं यूट्यूब का हम्म। क्या सिस्टम है। बस वो यूट्यूब कभी पे से। थोड़ा देर से कर देता है, अगर आपने सब्सक्राइब किया हो और नोटिफिकेशन ऑल का किया हो, फिर वो दे देता है 5-6 मिनट देर भी कर देता है, कर सब्सक्राइब देता है किया है मगर दे वैसे, देता है। जी। सब्सक्राइब किया है। चलिए ठीक है भाई, सलाम वालेकुम भाई, यही बस बात करने आया था। वालेकुम सलाम, अजय भाई थे हमारे साथ, नाजरीन बड़ी प्यारी बात कर गए, और एक मुनाफकत जो है, हिपोक्रेसी है, वो खोल कर रख गए कि किस तरीके से हिंदू जो हैं वो हिंदुत्व की और ये सारी चीजें बात करते हैं, मगर लाइफस्टाइल वेस्टर्न भी नहीं छोड़ते। हाँ, तो इनके तिक्के शिक्के सिर्फ त्योहारों पर निकलते हैं और मस्जिदों के सामने, यानी उल्लू के पट्टे ऐसे हैं कि तिक्का लगा के मंदिर जाओ या तिक्के लगा के मस्जिद की तरफ आ जाते हैं, लुंगियां पहन के अपनी टल्ली बजाओ, ये लुंगियां पहन के झंडा लेके मस्जिदों के सामने आ जाते हैं। यह कमाल है, ये जीप ड्रामेबाज है। अपनी लुंगी पहनो, तिक्का पहनो, मंदिर की जानिब जाओ, वो मस्जिद की तरफ आ जाए, बहुत अच्छे, और उठा के मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं। ओ बेटा, ओ बेटा, ये तलवारों तलवारों से हमें ना डराओ, पता भी है तुम्हें, जानते हो, हमें तलवारें दिखा रहे हो, हैं काका, बस बात आ जाओ। मैंने इशारों में कहा था कि तुम्हारी नस्लें कहीं ये ना हमसे पूछती फिरें, हमारी नस्लों से लाइव स्ट्रीम के ऊपर, कि दिफाई था या कदामी था। हाँ, फिर वो बाद में जवाब देंगे खुद ही, कि दिफाई था या कदामी था। हाँ, खुद ही देंगे। हमारे साथ दीन बॉट साहब हैं, नीचे कमेंट भी कर रहे थे, होपफुली अच्छी बात करेंगे। दीन बॉट भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम आमिर सर। हाँ सर। वालेकुम सलाम प्यारे आवाज भाई, आ रही है कैसे क्या हैं? मेरी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आ है। रही मैं कुछ ही देर सुना था आपकी बात, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि काफी बोरिंग है, काफी बोरिंग है, तो मैंने कहा कि नहीं, हमें, चूंकि मैं ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पे काफी ज्यादा अगेंस्ट इस्लाम और ये एक्टिविज्म चलता है। तो हम्म। मैंने, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो वेंट आउट हो रहा है एंगर हिंदूज का हम्म। अगेंस्ट इस्लाम या मुस्लिम्स, वो एक इनट उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो
उनका मेन लड़ाई लिबरलिज्म या कम्युनिज्म के खिलाफ है, लेकिन वो वेंट आउट करते हैं इस्लाम के या मुस्लिम्स के थ्रू, क्योंकि वो इस्लामोफोबिया भी बिक रहा है। जैसे भी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सिंपल सा पठान मूवी की एग्जांपल देता हूँ आपको। वो पठान मूवी जो थी उसको अपोज किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस थोड़ा सा, कि उसको अपोज करना था, लेकिन उस अपोजिशन के लिए उसके पूरी फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीवन वाज हिंदू फ्रॉम द मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी, but they have opposed Shah Rukh Khan only. Why? Because this sells, Islamophobia sells, and Shah Rukh Khan name is a Muslim name. That's why उनका अंदर से है कि मुझे इनके खिलाफ लिबरलिज्म, उनको लग रहा है कि मेरा जो हिंदू सिविल कल्चर है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो रहा है और हमें इससे बचाना चाहिए। लेकिन इसे बचाने के लिए आप मुसलमानों को टारगेट ना बनाए ना, इसे बचाने के लिए अपने आप में सुधार करें। हमें भी लग रहा है कि हमारा अटैक, इस्लाम पे भी अटैक हो रहा है एक लिबरलिज्म से, तो हम क्या कि हिंदुओं को थोड़े ना मारना शुरू कर देंगे। हम वेंट आउट करेंगे अपने एंगर को, तो अपने बुक्स को पढ़ेंगे, अपने लिटरेचर पढ़ेंगे, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे। ना कि तो अभी क्या है कि इनमें 80% पॉपुलेशन के पास जो है, उनके पास बुक्स का मतलब ऑथेंटिक बुक्स उनके पास, या बुक्स है ही नहीं उनके पास, उनको एक्सेस ही नहीं है उनके पास बुक्स का। और जो फुट सोल्जर्स हैं वो ज्यादातर उन्हीं कम्युनिटी से होते हैं जो SC ST कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी होती है, जो आपको दिखते हैं मस्जिदों के आसपास लड़ते हुए। वो मास्टरमाइंड लोग नहीं होते, मास्टरमाइंड तो ब्राह्मण कम्युनिटी से होती है या अपर कास्ट कम्युनिटी से होती है, जो नीचे फील्ड में नहीं आते। जो फुट सोल्जर्स होते हैं वो SC ST OBC कम्युनिटी से होते हैं जो लड़ते हैं। क्योंकि आप गांव छोटे छोटे जो गरीब है उनको आप लड़ा दो, तो जो मास्टरमाइंड कम्युनिटी है वो बैक साइड है, वो वेंट आउट कर रही है दो, और जो बड़े बड़े पोस्ट पे है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है। ऑलमोस्ट 80% आप देखोगे हर मिनिस्ट्रीज में, और यहाँ मीडिया में आप देखो ना, मीडिया में जो आप हर दिन आप देखते हो वो किस कम्युनिटी से लोग हैं मीडिया पर्सनल्स। अंजना ओम कश्यप है या अंजना ओम ठीक कश्यप, ठीक अंजुम चोपड़ा। भाई, तो मैं चाह ये रहा हूँ मैं कह टॉपिक रहा था। मैं चाह रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड हम्म, बात हो जाए। नंबर एक, और टाइम भी आपको हम्म, पता है कम है, तो जरा हाँ बिल्कुल अगले बिल्कुल, कॉलर मैं से। ये क्या, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आमिर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। मैं ये कह रहा था कि इंडिया में चूंकि बात इंडिया पे हो रही थी, तो चूंकि मैं जानता हूँ यहाँ की पॉलिटिक्स को, तो इसलिए मैं कह रहा था आप भी आए ट्विटर पे और वहां पे अपनी बातों को शेयर करें, क्योंकि वहां जी पे जी, जो वेंट आउट हो रहा है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक थैंक यू, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा प्यारे भाई, आप आए। टॉपिक जो है वो मॉडर्निज्म है, मॉडर्नाइजेशन है। इसके ऊपर अगर बात की जाए और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को भी डिस्कस किया जाए तो और बात नहीं है। बाकी ऑब्वियसली इंडिया इस हवाले से जिस तरह रेडिकलाइज हो रहा है, एक्सट्रीम रवैयों पर जा रहा है 2014 के बिलखुसूस बाद, और जो फुटेज देखने में आ रही है यकीनन वो मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निज्म के हवाले से ऑब्वियसली एक सवालिया निशान बन जाता है। मस्जिदों के बाहर जाके वो तकरीर मैंने सुनी है, और आज एक वो मस्जिद के बाहर जाके ना ट्रक रुकवा के वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है मस्जिद के बाहर जाके। साबला हो यार, वो ਤੁਹਾਡੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਧੌਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸजिदां ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ स्पीकर ला के कुत्ते तरह टाऊ टाऊ कर रहे हैं, हमने उतारी थी। तो शिव जी से जाके पूछो जिन्होंने गर्दन उतारी थी। अजीब तमाशे हैं यार ये। खाला जी का घर बना के रख दिया हुआ है और हमारे पास आ जाते हैं इतराज करने के। जी अजान, एक बंदा आया हमारे पास, एक कॉलर आके कहता है जी अजान से मुझे बड़ी टेंशन है। क्या हुआ? कहता है मेरा कैरियर तबाह कर दिया है, आपकी अजान ने मेरा कैरियर तबाह कर दिया। मैंने कहा कैसे किया? कहता है जी मैं पढ़ता था रात को, कभी फजर शुरू हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, मेरे से पढ़ा नहीं गया, मैं फेल हो गया, तो अजान ने आपका जो है ना वो मेरा तबाह कर दिया। क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1.5 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ तेरियां चीकां निकल जांदियां ने। और ये जो भड़वा अपना भगवा कलर वाले जो हैं, सॉरी रमजान है मुंह से निकल गया, ये जो भगवा कलर पहनकर खुले सांडों की तरह और खंजीरों की तरह रोडों के ऊपर घूमते फिरते हैं, आगे लगा रहे हैं, अमलाक को ज़ाया कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर सवार हो रहे हैं, ये क्या है? ये कौन है? ये किस बुनियाद? ये नहीं किसी का कैरियर तबाह कर रहे। छोटे छोटे लड़के हैं, 15-15, 18-18, 20-20 साल के, 15-15, 18-18, 20-20, 22-22 साल के, ये उम्र है इनकी, इतनी एज है।
और मुंह पर रुमाल बांधे आप पत्थर फेंक रहे हैं, कोई उधर से आता पत्थर फेंक, कोई उधर से आता पत्थर फेंक के भाग जाता। ये क्या चिमूने हैं? पुलिस खड़ी है, पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा करना क्या है। पुलिस की आप वीडियो देखो, फिर कहते हैं जी सब शांति है, सब उन्नति है, कोई टेंशन नहीं। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये चमन, शांति का, उन्नति का, प्यार का, पता नहीं क्या तमन, इसके वास्ते निसार है मेरा स्थन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन। है जी, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जीत होगी उन्नति की, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। अब वो क्या क्या है, वो किधर गया वो सारा पैट्रियोटिज्म, तमाशबीन। मेंटल अरमान हमारे साथ है यार, आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं, जो आखिरी कॉलर था उनको ले लेंगे कुछ। मेंटल अरमान साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हेलो। प्यारे भाई कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, आपका आप सबका दुआ है। बोल रहा हूँ भाई, अभी तो मैंने अभी जस्ट फ्री होकर स्ट्रीम पे आया, पूरा स्ट्रीम देखा नहीं, फिर से अभी रात को या कल सुबह देख लूंगा। मेरे ठीक है, ओके, देख लीजिएगा, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, स्ट्रीम देख लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे। ओ यार है की करना है, ऐसा की काम है? OHM की करना है? बस खैर लेना आया। खैर लैन आया? ਉਂਝ तू स्ट्रीम सिर ते चुकी होंदी है, वो तो सारे इकट्ठे होकर रौला पा रहे होंदे हो, आमिर हक ने ये कर दिया, आमिर हक ने हमें उंगल कर दी, आमिर हक ने हमें डंडा दे दिया। भज जा तू खोते दे पुत्रा, नस जा, मैनू नजर ना आई उलूदा पट्ठा, चल जाके बेबे कोल बह जाके। सॉरी रमजान है भाई, मुझे नजर ना हो, इस तरह के शगुफे नजर ना आए। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, आलन वसालन, कैसर भाई आए हैं, कैसर भाई आलन वसालन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं कैसे सिर्फ एक जुमला कैसर भाई बोल लूं, ये जी जो जी, ये शगुफा आया था, ये अपने जहन से निकाल दो। जिन कारतूसों को हमने आजमा लिया, जिन ठुस पटाखों को हमने देख लिया, सुन लिया, हमारे पास भी मत फटकना, गलत फहमी में ना रहना। हमें कोई व्यूअरशिप श्यूरशिप नहीं चाहिए, तुम्हें लेके लंगूरों बैठे रहेंगे। भज्जो इथों, मैनू नजर ना आना। रमजान दे विच आ गए ने साडे कोल, चुक बोरिया बिस्तरा ते जाके अपनी वो पूजा साहब के पास जाके बैठो। चलो उधर बैठ के इकट्ठे होकर रो रहे होते हैं, आमिर हक ने हमें बड़ा तंग किया है, उसको मत सुनना, वो ले दे गया है, वो दे ले गया है, वो हमारे घर की बेल बजा के दौड़ जाता है, हम बड़ा सोए होते हैं, तंग होते हैं। तुसी बंदा पूछे अंदर जड़ा दही जाग वास्ते लाए है, वेले नकटू सुपर चैटां दे चलण वाली कौम, हाँ वेले मसरूफ। जनाब कैसर अहमद भाई, मैं माजरत चाहता हूं, आपको हम वेलकम करना चाहते हैं, और इस मुद्दे के ऊपर तो सर आपकी मौजूदगी निहायत नागुजीर थी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अ वार्म वेलकम फ्रॉम आवाज़े हक। मॉडर्निज्म, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी, कैसर भाई, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आप चूंकि एक लंबा अरसा जो है वो इकबाल की तरह दानिश अफरंग के जलवे देखते रहे हैं, मगर बिल आखिर जिस तरह इकबाल ने कहा था वो आप पर पूरा आता है कि खीरा ना कर सकी मुझे जलवा दानिश अफरंग, ये सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ। माशाल्लाह आप पलटे अपने ईमान के साथ, बल्कि मजीद मुस्तहकम और मजीद मजबूत होकर पलटे। आप क्या कहेंगे सर आज के मुद्दा पर? बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने इतनी इज्जत बख्शी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पता नहीं था आज का क्या मुद्दा है। मैं कुछ एक दो जरूरी मीटिंग्स थी, और रमजान का महीना ऐसा होता है कि बहुत सा काम रात में शिफ्ट हो जाता है, तो मुझे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया कि आपने वो बैक स्टेज का लिंक जो है वो मुझे मिला, तो मैंने अब मैं जाके मैं देखता हूँ कि क्या बातें हो रही हैं। टॉपिक जो है माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त आपने रखा है। देखें, एक चीज होती है, उसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक मोनोपोली। उसके अंदर बहुत से फर्दर वो डिवाइसेस यूज की जाती हैं, अल्फाज यूज किए जाते हैं, पूरे पूरे इस पे
प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बड़े महंगे कोर्सेज होते हैं कि आपने जब इम्पैक्ट क्रिएट करना है, नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, तो आपने क्रिएटिवली चीजें कैसे लिखनी है, लफ्ज कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल करना है, यूफेमिज्म कहाँ पे इस्तेमाल करना है, यानी यूफेमिज्म के किसी भी चीज की जो स्टेट है आप उसको